उत्तराखंड सरकार जब से उत्तराखंड बना है लगभग 21-22 साल का समय बीत चुका है और लगातार इस हवाई पट्टी को लेकर जितनी भी सरकारों ने यहाँ पर राज किया उन सरकारों के द्वारा यहाँ पर हवाई पट्टी से उड़ान सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ समय के लिए लोगों को बरगलाने के लिए कहें या बहकाने के लिए कहें, कुछ समय के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी जाती है और उसके तुरंत बाद यह सेवा ठप हो जाती है। और अभी इसमें हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हेली सेवा शुरू करी गई है जो यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी महंगी साबित हो रही है। तो मेरा नई सरकार जो गठित हुई है उत्तराखंड के अंदर, मेरा इस सरकार से निवेदन है कि इस हवाई पट्टी से जल्द एक छोटा सा या तो 20 सीटर एयरक्राफ्ट या 40 सीटर एयरक्राफ्ट को उड़ान के लिए यहाँ पे दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने में सुविधा मिल सके। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। ये एयरपोर्ट 90 के दशक में बनना शुरू हुआ था और दशकों के लंबे इंतज़ार के बाद सन 2019 में पहली बार इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ़्लाइट उड़ी थी और लोगों को एक बार खुशी हुई थी कि वो पिथौरागढ़ से देश और दुनिया के बाकी हिस्सों पर आसानी से जा पाएंगे, क्योंकि ये पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ इलाका है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से फ़्लाइट शुरू होना अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन पिथौरागढ़ के लोगों को कुछ ही समय के बाद निराशा तब हुई जब यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट पूरी तरह से बंद होगी और एक बार फिर से यहाँ के लोगों को नई सरकार से उम्मीद जगी है कि यहाँ से एक बार फिर से कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होंगी। हालांकि एयरपोर्ट अभी एक्टिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस एयरपोर्ट से अभी जो है हेलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही है। ये हेलीकॉप्टर सेवा पंतनगर और देहरादून तक जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी महंगी सेवा है। लोग इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि एक बार फिर से सरकार इस एयरपोर्ट पर उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट पर प्लेन चलाए और वो दिल्ली और देहरादून जैसे महानगरों में आसानी से जा पाएँ। सुरक्षाकर्मी कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अभी यहाँ पर एक्टिव में है ये एयरपोर्ट? जी बिल्कुल एक्टिव है। तो यहाँ पर फ़्लाइट्स तो नहीं आती हैं, तो अभी क्या सेवा चली है? जी, हेली सेवा यहाँ पर मौजूद है। पवन हंस की हेली सेवा है। रोज़ एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है और वो देहरादून से वाया पन्नगर और हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़ आता है और वापस उसी रूट से देहरादून जाता है। तो पैसेंजर उस पर होते हैं, फुल होते हैं? पैसेंजर आ ही रहे हैं, फ़िलहाल पैसेंजर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो एक्टिव मोड पे इस वक्त है और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, एयरपोर्ट का स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस एयरपोर्ट से जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट उड़े और दिल्ली, देहरादून के अलावा देश के अन्य महानगरों पर यहाँ के लोग आसानी से जा पाएँ। ऐसी उम्मीद यहाँ के लोगों को एक बार फिर से जगी है जब उत्तराखंड में एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है। पिथौरागढ़ से कैमरा पर्सन मनोज चंद के साथ मैं राकेश पंत। देखिए, पहले पिछली सरकार ने 9 सीटर हवाई जहाज़ यहाँ पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली के लिए उड़ाया था और लोगों को काफ़ी खुशी भी हुई थी कि हवाई सेवा यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन वो हवाई सेवा अचानक बंद करी गई और चुनाव के वक्त एक हेली सेवा यहाँ पे शुरू की गई जिसका किराया 8,000 रुपये है, जिसको आम आदमी एक तरीके से उस खर्च को नहीं उठा सकता है। हमारा यह कहना है कि पिथौरागढ़ से देहरादून और पिथौरागढ़ से दिल्ली सीमांत क्षेत्र के भौगोलिक लिहाज से यहाँ पे हवाई सेवा सस्ती दरों पर उड़ान की जो योजना है शुरू करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 का जो चुनाव है, आम चुनाव, वो अब नज़दीक है, तो उसको देखते हुए और आम जनताओं की भावनाओं को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर फिर से उड़ान की योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करे और जो हवाई पट्टी बने हैं उसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे ज़िले को मिल पाए। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।